हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूं शायर अफरीदी और आज फिर से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। अगर आप सीटेट की तैयारी करते हैं, उनमें से आपका एक सब्जेक्ट मैथ है, चाहे पेपर 2 हो या फिर पेपर 1 हो, तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें और इस वीडियो को बिल्कुल ही स्किप ना करें। शुरू से लेकर लास्ट तक के सारे क्वेश्चन को देखें ताकि आप आइडिया लगा सकें कि सीटेट अक्सर किस तरह के सवाल पूछते हैं और आने वाले एग्जाम में वो किस तरह के सवाल पूछने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, एक एक क्वेश्चन को देखें, एक एक क्वेश्चन को समझें कि किस तरह से उसका हल होने वाला है और आपको ताकि आइडिया हो जाए कि किस तरह के सवाल आते हैं और उन क्वेश्चन को किस तरह से आपको हल करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है आपके बोर्ड पर दिया हुआ है, स्क्रीन में क्या दिया हुआ है कि x इंटू वाई बराबर 6 है यहाँ पर। उसके बाद है कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 63 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम लिखते हैं क्या यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 63। मैंने यहाँ तक कुछ नहीं किया है, जो यहाँ पे दिया हुआ एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें देखिए यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, तो क्या यहाँ पे एक्स वाई को हम कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब एक एक्स यहाँ पे बचा हुआ है, प्लस यहाँ पे एक्स वाई कॉमन लिए तो यहाँ पे वाई स्क्वायर है, इसका मतलब एक वाई यहाँ पे बचा हुआ है, प्लस एक्स प्लस वाई है। ठीक है, बराबर 63 है। अब आप मुझे बताइए, इधर भी एक्स प्लस वाई है, इधर भी एक्स प्लस वाई है, तो क्या यहाँ पे हम एक्स प्लस वाई को कॉमन ले सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल ही ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा? जब x प्लस वाई कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x इंटू वाई बचेगा। जब यहाँ पे x प्लस वाई कॉमन ले लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा का मतलब 1 बचा। ठीक है, बराबर 63 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना? अब देखिए यहाँ पर, यहाँ है x प्लस वाई। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, तो 6 प्लस 1 बराबर 63। तो यहाँ पे x प्लस वाई इंटू बीच में गुना हो जाएगा, 6 और 1 7 बराबर 63। अब देखिए ये दोनों संख्या गुना के रूप में है, ये संख्या इसमें गुना के रूप में है, इसलिए इससे कट जाएगा ना। कितना होगा? 9 7 है 63, मतलब x प्लस वाई का मान 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन कहा है यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर दोनों की तरफ स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2एक्स वाई बराबर 9 का स्क्वायर 81। अब देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई का मान 6 दिया हुआ है, बराबर 81। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6 दूनी 12 प्लस में, उस पार जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 81 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा? 11 से 2 गया 9, 7 में से गया 6, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर आपका 63 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है? तो 69 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। कोई दिक्कत? सही ना? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा आपका जो है कैलकुलेटिव था, इसलिए थोड़ा सा आपको इसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पेपर 2 आपका एक सब्जेक्ट है मैथ में, 68 की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के सवाल आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे एक्स एन का स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एन प्लस 2 का स्क्वायर प्लस एन प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? अब देखिए बराबर क्या होगा, हमको कुछ पता नहीं है कि एन का वैल्यू क्या है, क्योंकि देखिए ये एन के रूप में आपका दिया हुआ तो नहीं है कि इसको आप ए प्लस बी स्क्वायर को आप तोड़ लेंगे, है आपका इस रूप में नहीं है। तो चाहे देखिए अब यहाँ पे इसको आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं। चाहे तो आप a प्लस बी का मान ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका इसको आप हल करेंगे, उस तरह से भी कर सकते हैं। मतलब ये देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, ये भी आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, ये भी आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। अगर चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को इतना लेंथी ना बनाएं, ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर n का जो है n का कोई एक मान पुट कर दीजिए। मान लीजिए n का मान हम 1 रख लेते हैं,
ठीक है, n का मान 1 रखिए, 2 रखिए, कुछ भी आप रख लीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन को शॉर्ट में हल करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर n का मान मैंने कितना रखा, 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, n का मान 1, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ माइनस हो जाएगा ना, -4 हो जाएगा। अब माइनस है, वो n का मान 1, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर 9, -9, यहाँ प्लस है 1 का n का मान 1, 1 और 3 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 1 ही हो जाएगा ना। अब देखिए 16 प्लस में 1 प्लस में 16 और 1 17, माइनस 9 प्लस में 4, 9 माइनस में 4 माइनस में 9 और 4 13, माइनस का 13 घटेगा तो कितना होगा, 4 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं n का मान 1 रख करके। अगर आप चाहेंगे तो आप उस तरह जो आपका तरीका है, जो मेन तरीका है बनाने का, उस तरह से बना सकते हैं। जैसे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, देखिए दिया हुआ क्या, n स्क्वायर है माइनस n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस n प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको कैसे बनाएंगे, मैं एक लाइन आपको बना देता हूँ, आप चाहे तो उस तरह से बना सकते हैं। देखिए n का स्क्वायर है माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है, तो क्या होगा, n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab का मतलब 2n हो जाएगा, 2n इंटू 1 तो 2n ही हो जाएगा, फिर माइनस देखिए फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b 2 है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 दूनी 4n हो जाएगा, फिर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी 2ab 2n इंटू 3 क्या होगा, 16 हो जाएगा। इसको आप हल करेंगे तो भी आप आसानी के साथ जो आपका दिया हुआ है वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आपको नहीं होनी चाहिए। अगर एक स्टेप और बढ़ाते हैं यहाँ पे ना, ताकि आपको बनाने में इजी हो। देखिए n स्क्वायर है माइनस n स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, माइनस में आपका 1 हो जाएगा। देखिए पहले माइनस है इसलिए सब आपका माइनस में हो जाएगा ना, माइनस का 2n, फिर माइनस में n का स्क्वायर, फिर -4n प्लस n का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6n। कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पर n का स्क्वायर माइनस में फिर प्लस में, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, n का स्क्वायर माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यहाँ 2n माइनस में है, यहाँ पे 4n माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, यहाँ प्लस 6, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 9 प्लस में दिया हुआ है, 4 माइनस में, 1 माइनस में, -1 और -4, देखिए -1 और -4 -5 और प्लस 9, -5 प्लस 9 बराबर भी कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो यहाँ भी आपका 4 आ गया है, ठीक है। चाहे तो आप इस तरह से बनाएं या फिर आप इस तरह से बनाएं, जिस तरह से आपको बनाने की मर्जी आप उस तरह से बना सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो है थोड़ा आपका शॉर्ट पड़ता है, ठीक है। इससे आप इस तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं। अगर n का मान आप 0 रखेंगे तो भी आप बना सकते हैं, n का मान 0 रख के देख लीजिएगा, तब भी आपका बन जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना, बस आ रही ना। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी बास्केट में सेबों की संख्या का संतरों की संख्या से अनुपात, किसका अनुपात, सेब, ठीक है। सेब मतलब एप्पल, एप्पल किसका अनुपात, संतरा मतलब ऑरेंज का अनुपात आपका दिया हुआ है। कितना अनुपात दिया हुआ है, 1:4 दिया हुआ है, 1:4 दिया हुआ है। फिर बोला है कि नींबू, फिर बोला क्या, नींबू की संख्या से अनुपात, किसके अनुपात, सॉरी संतरों की संख्या का अनुपात, मतलब जो दिया होगा, देखिए मान लीजिए कि ऑरेंज का और लेमन का, ऑरेंज यानी कि संतरा का और आपका नींबू का, इन दोनों का अनुपात 5:2 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये और ये दोनों क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। अब एक काम कीजिए, देखिए ए है एक ओ है, ए फॉर एप्पल, ओ फॉर ऑरेंज और एल फॉर आपका लेमन। ए ओ कितना है, 1:4
4। अब देखिए OL कितना है आपका 5:2। अब करना कुछ नहीं, जब भी इस तरह का सवाल रहे, देखिए अब देखिए 4 के आगे का स्थान खाली है ना, एक स्थान यहाँ पे आपका खाली है, एक स्थान आपको यहाँ पे खाली है, तो 4 के आगे का स्थान खाली है, तो उस जो स्थान खाली होगा उससे पहले जो संख्या होगा उसी संख्या को आप बैठा देंगे, कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस तरह के सवाल है, बिल्कुल भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो स्थान खाली होगा उसके बगल में उसको लेकर भर देंगे। अब यहाँ 5 से पहले यह स्थान खाली है तो बगल में कौन है 5 है, 5 को आप यहाँ पर भर देंगे। ठीक है, अब इसको आपस में गुणा करेंगे, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 अनुपात में है ना, फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। अब देखिए एप्पल, ऑरेंज और लेमन तीनों का अनुपात 5:20:8 हो गया, लेकिन सवाल में दिया हुआ है सेबों की संख्या का नींबू की संख्या से, मतलब A/L पूछा है, तो A/L कितना होगा बताइए आप हमको। A का मान 5, L का मान 8, तो 5:8 हो जाएगा A और L, जो ऑप्शन नंबर A में आपका दिया हुआ है। ठीक है, जब भी इस तरह का सवाल रहे, ठीक है, जब भी 3 संख्या दिया हुआ हो, ठीक, और मतलब 3 संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ रहे, ठीक है, तो आपको देखना है कि जो बॉक्स खाली होगा उसके बगल में जो संख्या होगा ऊपर से नीचे नहीं आएगा, यार ध्यान रहे, ना नीचे से ऊपर जाएगा ना ऊपर से नीचे आएगा। जो अगर आगे होगा, आगे में देखिए मान लीजिए कि यह स्थान खाली है, यह स्थान भरा हुआ है, तो यहाँ पे जो संख्या होगा वही संख्या यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ खाली है, यहाँ भरा हुआ है, तो यहाँ पे जो संख्या होगा वही आपके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कि एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे जो संख्या है नीचे भी वहाँ संख्या वो संख्या आ जाएगा, ऐसा आपका नहीं होगा। चाहे दाएं आएगा या फिर आपका संख्या बाएं आएगा, वो जो है वही संख्या आ जाएगा जो आपका दिया हुआ होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए इसको, ताकि आपको फिर से क्लियर हो जाए। मान लीजिए A, B, C ये 3 आपका दिया हुआ है। मान लीजिए A और B दिया हुआ है 8:9 दिया हुआ है, और B और C का अनुपात दिया हुआ है 3:2 दिया हुआ है। मान लीजिए ये इतना अनुपात दिया हुआ है। अब कह रहा है कि आपको A/B/C का मान आपको निकालना है। मैंने क्या कहा कि जो बगल में संख्या होगा उसी को लिख देंगे, यहाँ पे 9 तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 तो यहाँ भी कितना होगा 3 होगा। इन दोनों को गुणा करेंगे 8×24, इन तीनों को गुणा करेंगे 9, दोनों को 9×27, इन दोनों को गुणा करेंगे 9×2=18, कटेगा तो काट लेंगे, 3 से कट रहा है, 8×24, 9×27, 6×18, तो ABC का अनुपात कितना होगा 8:9:6 हो जाएगा। समझ गए? इस तरह से इन सवालों को आप हल करेंगे। ओके, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे जब A और यानी कि एप्पल और लेमन का अनुपात मांगा है, तो A और यानी कि A और L का मान मांगा है, तो A और L का मान कितना होगा, A का मान 5 है, L का मान 8 है, तो 5:8 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका A में दिया हुआ है। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का सबसे छोटा संभावित योग। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। देखिए ये जो है ना, माइक बार बार आपका बंद हो जाता है, बहुत बार जो है वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है, पता नहीं वीडियो जब तैयार हो जाता है, जब लास्ट में चला के देखते हैं तो मालूम चलता है वॉइस नहीं आता, इसलिए बार बार हमको देखना पड़ता है कि यहाँ जो आपका रेड लाइट जो है वो जल रहा है कि नहीं जल रहा है। कि रेड लाइट जल रहा है इसका मतलब वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है, कि नहीं जल रहा है तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, इसलिए हम देख रहे हैं ताकि फिर से मेरा पढ़ाया हुआ जो है वेस्ट ना जाए। ठीक है, इसलिए बार बार हमको यहाँ पे देखना पड़ता है। लाइव तो है नहीं कि मैं लाइव देख लूँगा, आप लोग उधर से कह देंगे कि नहीं सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। ओके, तो ये सवाल आपका रिपीट हो गया है। सवाल मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको। 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 24 दिया हुआ। 24 कैसे कैसे आ सकता है? 1 को आप 24 से गुणा करेंगे 24 आएगा, 2 को आप 12 से गुणा करेंगे 24 आएगा, 3 को आप 8 से गुणा करेंगे 24 आएगा, 4 को आप 6 से गुणा करेंगे 24 आएगा, सब 24 आ जाएगा। तो बोला इन संख्याओं का सबसे छोटा संभावित जो क्या होगा, जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे, दोनों संख्याओं का 24 और 1 25 आ जाएगा। 24 और 1 25, 12 और 2 14, 8 और 3 11, 6 और 4 10, सबसे छोटा जो कितना आ गया 10 आ गया, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 होगा। इस क्वेश्चन में हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याएं हैं,
एक्स वाई और जेड दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ तो आप पढ़े होंगे कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ भी 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, यहाँ भी 2 2 3 है, यहाँ पे 2 3 5 है। तो एलसीएम निकालने के लिए एक्स वाई जेड का हम क्या करते हैं कि देखिए, हम जब तीनों जगह आपका 2 होगा तो हम 2 का सबसे बड़ा मान लिखेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, बड़ा मान लिखते हैं, और एचसीएफ में हम छोटा मान को लिखते हैं। ऐसा ना, आपको पता है ना, आपको जब एलसीएम निकालेंगे हम तो जो तीनों, जो हर जगह जो दो आपका तीनों जगह है उनमें जो सबसे बड़ा मान होगा उसको हम लिखते हैं। तो बड़ा मान कितना है आपका, एलसीएम किसका, एक्स वाई और जेड का कितना है बताइए। टू जो आपका तीनों जगह है तो अधिक मान कितना है यहाँ पे, 2 के पावर 5 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 के पावर आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा इनटू। अब 3 को देखिए, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, लेकिन 3 का स्क्वायर यहाँ पर है, इसलिए आपका यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 5 को देख रहे हैं, यहाँ 5 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है। तो अब देखिए बड़ा कौन है, 5 का स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर को हम लिख लेंगे। उसके बाद अगर जो संख्या कॉमन नहीं होता, नहीं बचता, तो उसको भी हम लिख लेते हैं एलसीएम में। ठीक है, तो अब देखिए कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 2 के पावर 5, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है, इसीलिए इसका एलसीएम जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए, एलसीएम में क्या करेंगे कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको आप लिखेंगे, कॉमन जो नंबर होगा उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा एलसीएम में उसको लिखते हैं, सब में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद जो नहीं, जिसका मान लीजिए कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं होगा, जो बच जाएगा उसको भी हम लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर वहीं पे मान लीजिए आपको इस संख्या का एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए बोले, क्या बोले आपको, एचसीएफ, इसका एक्स वाई और जेड का, तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए एचसीएफ दिया हुआ है। अब देख रहे हैं कि इन तीनों में सबसे इन दो, जहाँ जो 2 दिया हुआ है, 2 में देख रहे हैं सबसे छोटा मान कौन है, 2 है। यहाँ 2 के पावर 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे छोटा आपका 2 के पावर 1 है, तो हम 2 के पावर 1 को लिखते हैं, मतलब 2 ही हो जाएगा, गुना। अब देख रहे हैं वो कौन संख्या है जो तीनों जगह कॉमन है, यानी कि वो संख्या होना चाहिए जो तीनों जगह कॉमन होना चाहिए एचसीएफ के लिए। ठीक है ना, एलसीएम के लिए जो है हर जगह कॉमन होना जरूरी नहीं है, जो बचेगा एलसीएम में उसको भी लिखते हैं, लेकिन एचसीएफ में जो है, एचसीएफ क्या होगा, वो तीनों में होना चाहिए जो कॉमन आपका आएगा। अब देखिए 2 तीनों में है, इसलिए मैंने 2 को लिखा। अब 3 जो है वो तीनों में है, इसलिए 3 का सबसे छोटा मान क्या होगा, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो 3 ही हो जाएगा। अब देखिए 5 जो है यहाँ पे है, यहाँ भी है, लेकिन आपका यहाँ पे 5 नहीं है, इसलिए 5 को हम नहीं लिखेंगे। मैंने क्या कहा कि वो तीनों जगह कॉमन होनी चाहिए। ठीक है, अगर तीनों जगह जो संख्या कॉमन नहीं होगा उसको आप नहीं लिखेंगे, इसलिए इसका एलसीएम सॉरी एचसीएफ 3 दूनी 6 आ जाएगा। समझ गए कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम आप कैसे निकालते हैं। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत नहीं है चलते हैं फिर हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्यंजक द एक्सप्रेशन 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q प्लस क्यू स्क्वायर इज फैक्टराइज्ड एज पूर्णांक। क्या है, देखिए दिया हुआ है आपका, लिख लेते हैं, दिया हुआ है 1 माइनस पी का स्क्वायर माइनस 2q प्लस q का स्क्वायर। देखिए इस तरह के सवाल में अपने खुद से अपने मन गलत नहीं कर रहा हूँ, देखिए सारे के सवाल आपको पूछे गए हैं। ठीक है, जो सवाल पूछे गए हैं केवल मैं यहाँ पे वही करा रहा हूँ, क्योंकि मैं जो इस सेशन में जो करा रहा हूँ कुछ दिनों से, सारे के सारे इंपॉर्टेंट PYQs करा रहा हूँ, जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या फिर आपके एग्जाम में वो आए हैं, पिछले सीरीड के एग्जाम में, वो उन्हीं सवाल को यहाँ पे कराता हूँ। ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ 2q है, यहाँ पे q स्क्वायर, यहाँ पे 1 है, 1 को स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं ना। आप देख रहे हैं, देखिए 1 का स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस q का स्क्वायर माइनस 2q माइनस p का स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब बोलिए ऐसे क्यों लिखेंगे, तो हम देख रहे हैं कि 1 माइनस q, देखिए 1 माइनस q का
होल स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस 2q होता है। अब देखिए ये सेम है कि नहीं है, 1 का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2q, इसलिए मैंने इसको सजा करके लिखा है। तो देखिए इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, 1 माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। अब आप मुझे बताइए ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ, कौन से फॉर्म में, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में। इसको हल करते हैं तो क्या होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है ना। तो जब देखिए एक्स, इसको आप एक्स मान लीजिए पूरा को, इसको आप वाई मान लीजिए, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई करते हैं तो 1 माइनस क्यू, एक बार प्लस प्लस में होगा, प्लस में पी आ जाएगा, फिर क्या होगा 1 माइनस क्यू माइनस में पी आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए मैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन देख लीजिए आप। सब में पहले पी दिया हुआ है ना, तो काम करते हैं पी को पहले लेते हैं, पी माइनस पी प्लस में क्यू माइनस में प्लस में आपका 1, फिर आपका पी माइनस क्यू प्लस 1 कहाँ दिया हुआ है, पी माइनस क्यू प्लस 1 कहीं गलती हो गई क्या, कहाँ गलती हो गया बउआ, 1 पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू माइनस पी प्लस पी 1 माइनस क्यू माइनस पी, तो पी माइनस क्यू प्लस 1, पी माइनस क्यू प्लस 1 मान लीजिए, तो आपको मिल गया पी माइनस क्यू प्लस 1, तो ये भी आपका हो गया। ठीक है, फिर क्या आपका है पी माइनस क्यू माइनस 1, कुछ तो मिस्टेक हुआ, मिस्टेक क्या हुआ, कहाँ मिस्टेक किया है, देखें दोबारा इसको दोबारा देखते हैं ना। मान लीजिए आपका क्या दिया हुआ है, इसको क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2q माइनस पी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका बताइए, q माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका, यहाँ पर होगा ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो q माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका प्लस पी हो जाएगा। उसके बाद फिर q माइनस 1 माइनस पी आ जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, p प्लस क्यू माइनस 1, फिर ये क्या आ गया आपका q माइनस पी माइनस 1। देखिए ये आया कि नहीं है, देख लीजिए तो p प्लस क्यू माइनस 1, p प्लस क्यू माइनस 1, हाँ यहाँ पर है ऑप्शन बड़े में, फिर q माइनस पी माइनस 1, q माइनस पी माइनस 1, हाँ मिल गया आपका, कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आपको आ गया, ये आपका q है, मेरे ख्याल से कुछ समझ में आपको आ गया होगा। क्या किया यहाँ पर q को पहले लिखे q प्लस 1 q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2q माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए q माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2q होता है, पता है ना, प्लस p का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ देखिए अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो a प्लस बी होता है, तो a इसको प्लस बी हो जाएगा, फिर a माइनस का b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा अरेंज कर रहे हैं, p पहले फिर q लिख रहे हैं, तब माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अब q पहले क्यों लिखना है, क्योंकि p आपका माइनस में दिया हुआ है, q प्लस में दिया हुआ, तो q माइनस पी माइनस 1,
जो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। क्या है? एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि। देखिए, बेलनाकार बर्तन, मान लीजिए आपका बेलन है, बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, ठीक है। ये आपका आधार है, इसकी परिधि दिया हुआ है कितना? 132। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर बराबर 132 आपका दिया हुआ है। फिर कह रहा था ऊंचाई दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ क्या? परिधि आपको दिया हुआ है, किसका? बेलन की परिधि। परिधि मतलब कितना दिया हुआ? 132। ये क्या होगा? 2 पाई आर होता है, जिसको आप 132 कहते हैं। और आपका ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई मतलब कितना आपका? एच दिया हुआ है, कितना? 25 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ कटेगा आपका, 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब देखिए पाई का वैल्यू कितना होगा? 22/7 होता है ना। पाई का मान कितना रखते हैं हम लोग? 22/7 इंटू आर बराबर 66 हो जाएगा। तो 22×66, तो आर का मान 7 आपका ऊपर उस बराबर के उस पार जाएगा, तो ऊपर चले जाएगा 7×21। आर का मान कितना आ गया? 21 आ गया। एच का मान आपका कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। तो बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? आयतन लीटर, लीटर मतलब क्या होगा? वॉल्यूम आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको? वॉल्यूम निकालना है। और अब बेलन का वॉल्यूम कितना होता है पता है ना आपको? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 रखते हैं, उसके बाद आर का मान 21 इंटू 21 स्क्वायर है तो 2 बार आपका लिखा जाएगा, इंटू एच। एच का मान 25 आपका दिया हुआ है, कटेगा 7×21 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और लीटर में बोला ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो गुना करते हैं, 2 गुना कितना हो जाएगा? 22×66 कितना का? 22 को 3 से गुना करेंगे तो 66 गुना 25 को 21 से गुना करने पर कितना हो जाएगा बताइए? 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, 25 ने 50 और 2 52, 525। इसको आप 66 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6×5 30 का 0 हाथ 3 रहा, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हाथ में 1, 6×5 30 और 1 31। ये भी कितना हो जाएगा? 0 5 1 3 0 5 5 1 6 3 और 1 4 34। कितना आ गया आपका? 34,650। ये 5 से कितना आ गया? 525। जब इनको गुना करेंगे कितना आ गया? 34,650। कितना आता है? 34,650 आता है। अब देखिए इतना सेंटीमीटर कितना आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। अब आपको लीटर में निकालना है, तो लीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे आप बताइए? 1000 से आप डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे? 1000 से आप डिवाइड कर देंगे। जब इसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 की 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 0 है, 2 0 काटेंगे, 2 अंक से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो कितना आ गया? 34.65 आपका आ जाएगा, इतना लीटर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है? 34.65 ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। समझ गए? कोई दिक्कत? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको जो दिया हुआ परिधि दिया हुआ है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। देखिए परिधि का फॉर्मूला यहाँ पे बेलन का परिधि 2 पाई आर क्यों होगा? क्योंकि देखिए बेलन जो होता है वो गोल होता है और नीचे एक वृत्त होता है, और वृत्त की परिधि क्या होगा? 2 पाई आर होता है। यहाँ से मेरा आर का मान निकल के आ गया, एच का मान आपको दिया हुआ है, देखिए एच का मान दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, आर का मान भी आपको निकल के आ गया 21। अब निकालना है वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि आपको पानी आयतन निकालना है, और आयतन निकालने के लिए आप वॉल्यूम निकालते हैं। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है,
जब उस मान को आप रखते हैं तो कितना आ गया, 34,650 आता है। जब उसको आप लीटर में चेंज करेंगे तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 2 अंक से पहले पॉइंट आएगा, 34.65। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। कोई दिक्कत है ना? चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है, y बराबर x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 दिया हुआ है और y 1 के बराबर नहीं है, दे दिया हुआ है। तो बोला कि x का मान निकालना है आपको, ठीक है। अब एक काम करते हैं, x का मान निकालना है तो एक काम करें, इसको हल करते हैं। ये आपका दोनों को गुणा करते हैं, दोनों गुणा करने पर क्या होगा, जब आप y को x प्लस 1 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो इस बार x माइनस 2 बच जाएगा। जब x को y से गुणा करेंगे तो x y होगा, जब x को y को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस y हो जाएगा, बराबर x माइनस 2 होगा। क्योंकि हमको x निकालना है इसलिए x को एक तरफ करेंगे, यहाँ पे x y है, इस x को इस पार लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो इस पार आने पर माइनस में हो जाएगा। उसके बाद y उस पार जाएगा, देखिए यहाँ पर, तो y उस पार जाएगा तो क्या होगा, माइनस y हो जाएगा। अब 2 किस में है, माइनस में है तो माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों जगह x है तो x को हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, यहाँ पे आपका 1 बचेगा, बराबर। यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, एक काम करते हैं माइनस को हम कॉमन ले लें, चलिए माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, y प्लस 2 बचेगा ना, माइनस कॉमन आ गया तो दोनों आपका प्लस में आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि देखिए एक काम करते हैं, यहाँ से भी हम माइनस को कॉमन लेते हैं ताकि माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाए। माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स वाई, देखिए सॉरी, देखिए वाई किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 1 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसलिए 1 प्लस में, वाई आपका माइनस में, ठीक है। इसलिए हम वाई को बाद में लिख रहे हैं क्योंकि वाई आपका माइनस में है, 1 आपका यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या किया, यहाँ पर यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन लिया तो जो संख्या प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए x प्लस में है तो x माइनस में आ गया, है ना, ठीक है। माइनस को यहाँ से क्या करें, माइनस को हम कॉमन ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एक काम कीजिए, थोड़ा आपको समझ में दिक्कत होगा, ठीक है, हम एक काम करते हैं यहीं से कॉमन लेते हैं ऊपर से ही, ताकि आपको मैं आसानी के साथ समझा सकूं, फिर आप कहिएगा कैसे कैसे हो गया। देखिए यहाँ पर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस कॉमन लेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, x माइनस में है तो x प्लस में हो जाएगा, राइट। ये आपका एक्स वाई प्लस में है, एक्स वाई किस में आपका दिया हुआ है बताइए, एक्स वाई आपका प्लस में दिया हुआ है ना, तो एक्स वाई यहाँ प्लस में दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को हम कॉमन लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है। यहाँ पे क्या बचा, y बचा, माइनस का y बराबर y प्लस 2 बचेगा। हमको x निकालना है तो x बराबर यहाँ पे y प्लस 2 और ये 1 माइनस, देखिए यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ जो हमने माइनस, समझ गए, यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन लिया है, इस संख्या में माइनस नहीं है तो अगर हम यहाँ माइनस को कॉमन लेंगे तो जब माइनस में आपका होगा वो प्लस में हो जाएगा, y माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ये एक्स वाई माइनस प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ से आपका कैंसिल हो गया तो बचा के यहाँ पर, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 बचा, यहाँ पे y है तो y को लिख दिए, बराबर y प्लस 2 को लिख दिए। अब देखिए x का मान निकालना हमको तो 1 माइनस वाई उस पार जाएगा तो बटे में हो जाएगा, पहले से y प्लस 2 है और 1 माइनस वाई उस पार जाएगा तो बटे में आ जाएगा, इसलिए x का मान जो है y प्लस 2 बटे 1 माइनस वाई इसमें दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि y प्लस 2 1 माइनस वाई ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर
हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरह का सवाल क्या है कि आपसे प्रैक्टिस मांगता है। इस तरह के सवाल को जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही उस सवाल को बना पाएंगे। इसलिए जितना प्रैक्टिस हो सके इस सवाल को कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम अगर आप पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं मैथ का अगर, तो इस तरह के सवाल आते हैं और यही सवाल आपके एग्जाम में छूटते हैं। और आपको कोशिश करना है कि यही सवाल आपसे ना छूटे, क्योंकि जब आपसे ये सवाल बन जाएगा तो कहीं ना कहीं आप मैथ में पूरा का पूरा स्कोर कर लेंगे। इसलिए ध्यान रहे ये सवाल बिल्कुल भी ना छूटे, और ये तब नहीं छूटेगा जब आप इस तरह के सवाल को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा इस वीडियो को जो एक बार और देख लीजिएगा, या तो फिर आप क्या कीजिएगा, जो सवाल मैंने आज करा है उसको एक कॉपी में नोट करके उसको 2-4 बार रिवाइज कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपसे सारा का सारा सवाल आसानी से बन जाएगा। और इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा वो सब आपसे बन जाएगा। अब देखिए ये सवाल आपका 2013 में पूछा गया है। जितने भी सवाल मैं यहाँ पे करा रहा हूँ सारा का सारा PYQs है, वो कहीं ना कहीं सीटेड उस क्वेश्चन को पूछा है और वही सवाल मैं करा रहा हूँ, ठीक है। और इसी सवाल को नहीं करने की वजह से आपका सिलेक्शन सीटेड में नहीं हो पाता है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में इस वीडियो को का लिंक जो है अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।